वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 8 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है राउंड द फॉलोइंग होल नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम होल नंबर समझें, फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर समझे, फिर इसके बाद हम राउंड कर सकते हैं कि राउंडिंग हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम होल नंबर पढ़ते हैं। तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर वो हो पॉजिटिव नंबर जो 1 से शुरू हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जिस तरह 1 है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस 3 डॉटेड को मैथमेटिक्स में एलिप्सिस कहते हैं। और चूंकि नेचुरल नंबर के स्टार्ट में जो लेटर है वो n है, तो इस वजह से हम इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है। इस तरह हमारे पास होल नंबर क्या है, अगर नेचुरल नंबर के साथ हम 0 लगाएं तो इसको हम कहते हैं होल नंबर। बस बुक्स में नेचुरल और होल एक ही समझते हैं कि अगर 0 भी मिला दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर। चूँकि होल नंबर के स्टार्ट में जो लेटर है वो क्या है, W है, इस वजह से इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। बस बुक्स में इस होल नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब अगर कोई कहे 25 हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल है। अगर कोई कहे √81 ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमें 9 देगा। किस तरह, 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 9। क्लास 7 में हमने पढ़ा है, अगर बेस सेम है और कोई बेस पे कोई भी पावर ना हो तो उस पर पावर हमेशा 1 होता है। तो अगर बेस सेम है तो आप बेस 1 लिख लो और पावर 8 करो, 1 + 1 2 आता है, तो 9 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। तो इधर हम लिखेंगे 1/2। तो 2 और अगर 2 पावर किसी बेस पे आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 और 1 और 2 आपस में कैंसिल होते हैं, तो हमें क्या आता है, मिलता है 9। तो ये 9 हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। इस तरह अगर आ जाए 36, तो ये भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब क्या है कि अगर हम होल नंबर पे पावर 2 ले लें, क्या ले लें, पावर 2। मतलब अगर हम होल नंबर पर पावर 2 ले लें, मतलब पावर 2 का मतलब है स्क्वायर ले लें। पावर 2 को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। 1 स्क्वायर लिख ले, 2 स्क्वायर लिख ले, 3 स्क्वायर लिख ले एंड सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर, लेकिन ऐसे स्क्वायर नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जब होल नंबर पर पावर 2 लिया जाए, यानी स्क्वायर लिया जाए, पावर 2 लिया जाए, तो उनसे जो नंबर हमें मिलते हैं उसको हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। ऐसे स्क्वायर नंबर को मैथमेटिक्स वाले ने नाम दिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इससे जो नंबर हमें मिल जाएगा वो कौन से नंबर मिल जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये आपने क्लास 1 में डिटेल से पढ़ा है। मतलब इसका मतलब क्या है, 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, और इस तरह 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो एंड सो ऑन। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 एंड सो ऑन। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो जब भी मतलब यह है कि अगर हम इस तरह ले लें 1.5 स्क्वायर ले लें, तो इसे भी एक आंसर हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2.25। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास होल नंबर नहीं है। तो इस तरह अगर हम लिख ले 1/2 स्क्वायर, ये भी हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है, और इसका आंसर आता है 1/4। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि क्या हो, होल नंबर हो, और होल नंबर आपस में अपने साथ एक 2 टाइम क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर स्क्वायर रूट आ जाए, जिस तरह 0 है, 1 है, √4 है एंड सो ऑल, तो ऐसे नंबर को भी हम स्क्वायर नंबर भी कह सकते हैं। अगर 0 पे आ जाए तो और होल नंबर भी, लेकिन 0 की सूरत में ये हमारे पास होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। स्क्वायर √1 या स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट या 4 स्क्वायर रूट, ये हमें क्या देगा, नेचुरल नंबर देगा, होल नंबर देगा। सिर्फ 0 स्क्वायर हमें क्या नंबर देगा, यानी √0, ये हमारे पास नेचुरल नंबर होल नंबर देगा। तो होल नंबर तो हमने समझा कि होल नंबर क्या है, वो नंबर जो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 लगाएं तो इसको हम कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर एक्सेप्ट 0 सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, फिर इसके बाद हम राउंडिंग
को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो इसका डेफिनेशन इस तरह है, द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट, नंबर का मतलब क्या है, तादाद, ऑफ डिजिट्स, डिजिट को हम एक और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिगर्स। द नंबर ऑफ डिजिट्स आर फिगर्स डेट इंडिकेट जो हमें ज़ाहिर कर ले, इंडिकेट का मतलब क्या है, ज़ाहिर करना, डेट इंडिकेट द एक्यूरेसी का मतलब क्या है, सही, एक्यूरेसी ऑफ एनी कैलकुलेशन और मेजरमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, या फिगर को हम डिजिट भी कहते हैं, डिजिट आपने पढ़ा होगा नंबर में क्लास 7 में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो रियल नंबर के बारे में है, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल डिजिट क्या है, 0 up to 9 सिंबल को हम क्या कहते हैं, डिजिट। जिस तरह 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे हमारे पास क्या है, डिजिट्स है। डिजिट्स क्या है, 0 up to 9 सिंबल इसका डिजिट, या डिजिट लाइक अ लेटर ऑफ डेसिमल सिस्टम। डेसिमल का मतलब कि जो डेसिमल वर्ड है वो लेटर वर्ड डेसिमल से निकला है, और उसका मतलब है 10। ये जो सिस्टम बनाएगा वो बेस 10 का होगा, क्योंकि इसमें जो डिजिट है वो कितने हैं, 10 डिजिट है। तो इन 10 डिजिट से जो नंबर बनते हैं उसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। क्योंकि 1 से 9 तक तो 9 डिजिट है, 0 भी इसमें अगर हम मिला दें तो फिर ये 10 डिजिट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। तो द नंबर ऑफ डिजिट्स यानी डिजिट की तादाद, डेट इंडिकेट जो ज़ाहिर करे दी एक्यूरेसी, सही, दुरुस्त, ऑफ एनी कैलकुलेशन और मेजरमेंट, किसी कैलकुलेशन या कोई मेजरमेंट को क्या कर रहे, सही ज़ाहिर कर ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। मतलब है कोई मेजरमेंट हमने किया, कोई कैलकुलेशन हमने किया, सपोज़ वो होता 2, 3, 7, 9, तो ये 2 क्या है, डिजिट है, 3 क्या है, डिजिट है, 7 क्या है, डिजिट है, 9 क्या है, डिजिट है, और इसकी तादाद कितने हैं, नंबर कितने हैं, 4 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। तो यह 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्या है, नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो नंबर है ये क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर से बना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर में हमें कुछ पॉइंट जहन में रखना चाहिए। एक ये है कि सारे जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, ये हमारे पास क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब अगर मैं लिख लूँ 2, 3, 9, 5, तो ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब इसमें कोई भी डिजिट ज़ीरो नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, सारे हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो ये इसको हम, ये हमारे पास क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें कितने डिजिट है, 4, तो ये हमारे पास इसका जो तादाद है डिजिट का 4 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। अब एक पॉइंट तो यह है कि अगर 0 ना हो तो फिर इन सारों को हम काउंट करेंगे, और जितने डिजिट होंगे ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा यह है कि अगर किसी नंबर के स्टार्ट में 0 आ जाए तो फिर इसको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर इस तरह आ जाए 0, 5, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 5। या अगर हम लिख लें 0, 2, 3, तो इसका मतलब क्या है, 23। तो 23 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ स्टार्ट में आया है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह अगर मैं लिख लूँ 0.0523, तो यहाँ नंबर के स्टार्ट में क्या है, 0 है, तो इस 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। इस डिजिट को हम, ये 0 भी हमारे पास एक डिजिट है लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3। तो दूसरा पॉइंट यह है कि स्टार्ट में अगर 0 आ जाए तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 4 पॉइंट यह है कि अगर होल नंबर के लास्ट में 0 आ जाए फिर इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। इस तरह अगर आ जाए 5200, अब ये हमारे पास होल नंबर है,
लेकिन इसके जो लास्ट में 2 डिजिट है 0 0, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें कितने डिजिट है 0 के अलावा, 5 है और 2 है, तो 2 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा। ये हमारे पास क्या है, तीसरा पॉइंट है। अगर बीच में आ जाए तो इसको हम काउंट करेंगे। अगर इस तरह आ जाए 5 0 2, तो अब अगर 2 डिजिट नॉन 0 डिजिट के बीच में आ जाए तो फिर इसको हम काउंट करेंगे। तो इसमें कितने डिजिट है, 5 0, तो 1 2 3 डिजिट है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। या इस तरह आ जाए 5.0029, तो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। और 5th पॉइंट ये है हमारे पास, अगर इस तरह आ जाए कि 5.00, यह हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद अगर 0 आ जाए तो फिर इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जिस तरह ये है 5.0, तो इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो ये हमारे पास क्या है 1, तो इसमें कितने मतलब डिजिट है, 4 डिजिट है, तो इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास हैं, इसमें कितने डिजिट है, 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। या अगर इस तरह आ जाए 5.200, तो यहाँ फॉन्ट के बाद अगर लास्ट में 0 आ जाए फिर भी इसको हम काउंट करेंगे। तो इसमें कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। तो यह 5 पॉइंट आप जहन में रखें, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब राउंड क्या है, राउंडिंग हमने क्लास 7 में एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है राउंडिंग के बारे में, लेकिन यहाँ फिर थोड़ा रिव्यू करते हैं। अगर इस तरह आ जाए 5 2 3 6 9, कोई आपको कहा है कि इसको आप राउंड कर लें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर पर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर, या इस 3 पे आप इसको क्या कर लें, राउंड कर लें। तो राउंड के लिए रूल ये है कि जिस डिजिट पे आप राउंड करना चाहते हैं उसके दाएं तरफ आप देख लें। अगर दाएं तरफ के नंबर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, मतलब 5 के बराबर हो या 5 से ज़्यादा हो, तो फिर जिस नंबर पे आप राउंड करना चाहते हो इसमें आप 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अगर मैं इस 3 पे इसको राउंड करना चाहता हूँ तो 3 के दाएं तरफ मैं देखूँगा, इधर जो नंबर है वो क्या है, 6 है, तो 6 तो 5 से बड़ा है, तो इस 3 के साथ मैं एक 1 ऐड करूँगा। तो 1 के साथ अगर मैं 3 के साथ मैं अगर 1 ऐड करूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा, 5 to 4। अब अगर सर आ जाए 2.05 2.01539। अब अगर मुझे कोई कहे कि इस 1 पे आप क्या कर ले, राउंड कर ले, या अगर इधर एक और 1 बी में लिख लो या 7 लिख लो, इस 1 पे मैं क्या कर लो, इसको राउंड अप करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस जिस नंबर पे मैं जिस डिजिट पे मैं राउंड करना चाहता हूँ इसके दाएं तरफ मैं देखूँगा। अगर वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो फिर इस नंबर के इस डिजिट के साथ मैं 1 को ऐड करूँगा। तो ये क्या है, 5 है, मतलब 5 के बराबर है, तो इस 1 के साथ मैं क्या करूँगा, 1 ऐड करूँगा, तो ये आ जाएगा 2.072। तो ये क्या है, राउंड ऑफ है। तो राउंड ऑफ के लिए ही रूल है। बस अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। तो सिग्निफिकेंट फिगर भी हमने समझा, होल नंबर भी हमने समझा, और इस तरह हमने राउंड ऑफ भी समझा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 पर। राउंड द फॉलोइंग होल नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे मैं इसको राउंड करूँगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर। तो ये क्या है, 6 7 2 4 5, तो इसको मैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें तो 5 है अब, लेकिन यहाँ क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर, इसको क्या कर लो, राउंड अप कर लो। तो ये हमारे पास क्या है, 6 है, 7 है, और मैं इस 2 पे इसको क्या करता हूँ, राउंड ऑफ करता हूँ। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ। तो इस 3 पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे मैं उसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा 6 7। अब ये 2 से आगे देखो तो ये क्या है, 4 है, तो 4 लेस देन 5 है, तो बस मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगा। इसके बाद अगर आप चाहें 0 भी लिख लो, क्योंकि अगर किसी होल नंबर के लास्ट में 0 आ जाए तो उस 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर अब कितने होंगे, 3 होंगे। हालांकि यहाँ 2 डिजिट और भी है 0 0, लेकिन ये रूल है कि अगर लास्ट में होल नंबर के लास्ट में 0 आ जाए तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो
तो ये था इसका क्या सिग्निफिकेंट फिगर। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ या इसको इस तरह लिख लें तो एक ही बात है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है बी। तो पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी में है 9 9, यहाँ क्या है 2 है। तो 2 से आगे क्या है 2 डिजिट है, लेकिन वो क्या है वो 5 से लेस है, तो बस 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 0 0 लिखेंगे, क्योंकि होल नंबर के बाद अगर 0 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे। मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 डिजिट है। इस तरह पॉइंट सी क्या है हमारे पास 6378। तो 6378 हम क्या करेंगे, उसको इस तरह लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 पे हम क्या इसको राउंड करते हैं, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहा है कि आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर इसको राउंड कर लो। तो 7 से आगे क्या है 8 है, तो 8 5 से ग्रेटर है, तो इस वजह से 7 के साथ हम एक 8 करेंगे, 1 8 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। बाकी यहाँ एक डिजिट है तो इसकी जगह आप एक 1 0 लिख सकते हैं। इस तरह डी, फॉर डी किस तरह है, फॉर डी में है 8 2 3 0, तो 8 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे। यहाँ 3 है, 3 के राइट हैंड साइड में 0 है, तो इस वजह से 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और साथ में 0 भी लिख लो। इस तरह 5 फॉर ई, फॉर डी में क्या है 5 3 7 7 2, तो 5 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, और यहाँ 7 पे हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो 7 के आगे क्या है 7 है जो 5 से ग्रेटर है, तो इस 7 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। भाई कितने डिजिट बचे 7 और 2, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर होल नंबर के लास्ट में 0 आ जाए तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 5 3 8। अब आते हैं एफ। एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास 2 3 8 7 9 है, 9 6 है, तो इस 8 पे हम क्या करते हैं उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं 2 3। अब 8 के आगे क्या है 7 है जो 5 से ग्रेटर है, तो इस 8 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और ये इसके बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो 0 0 लिख लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है लेक्चर है इसमें हम बाकी जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे।